नमस्कार, मैं संजीव कुमार पाठक भारत की 75वीं स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले दिनांक 14 अगस्त को अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा हमारा देश 75 साल का एक सफ़र तय किया है आज़ादी के बाद और पिछले 75 सालों में हमने काफ़ी उथल-पुथल देखी, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, बहुत सारे रूल में परिवर्तन आई, हमारी इकोनॉमी एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है और आज के डेट में हमारी जो इकोनॉमी है, जहाँ खड़ी है, वहाँ से एक वाक़ई हम एक सुनहरे भविष्य का कामना कर सकते हैं। एक सुदृढ़ आर्थिक भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं इससे पहले थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि मैं जब अपने बुज़ुर्गों से पूछा करता था कि भई भारत आज़ादी से पहले और भारत आज़ादी के बाद मुख्यतः क्या डिफरेंसेस है? तो वो लोग जो कहा करते थे, 2 चीज़ कहा करते थे। एक, उस समय हमें बोलने की बिल्कुल आज़ादी नहीं थी। हम कुछ भी बोलते थे या कुछ भी ऐसा गलत कोई कर भी दिया, तो किसके साथ उस गलत का क्या न्याय होगा, ये कोई नहीं कह सकता। न्याय में समानता बिल्कुल नहीं था। आज हमारा अपना संविधान है, हमारी अपनी कानून है और हमारे चुने हुए सरकार है, जो हमारे लिए गौरव का बात है। आज हमारा देश जो आर्थिक महाशक्ति की ओर जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला स्टार्टअप कई सारी कंपनियां आई हैं। ये एक नींव है, एक अच्छे आर्थिक भारत के निर्माण का एक नींव है। अब हमारे देशवासियों को क्या करना है? हमारे देशवासियों को इस जो स्टार्टअप है, ये जो भारत का जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इसे सपोर्ट करना है। और यदि हमने खुल के सपोर्ट किया, उनके द्वारा बनाए गए हर सामान को हम परचेज़ करना चाहें, हम यदि कोई कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में आज एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा मुकाम पा लिया है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अभी भी एक्सपोर्ट में कई सारे चीज़ जो हम प्रयोग करते हैं, उसको कई बाहर देशों से हम उसे अ आयात करते हैं। तो इस आयात में भी हमें कमी करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट में कमी करनी पड़ेगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना पड़ेगा। यहाँ के टेक्नोलॉजी, यहाँ के नो हाउ और यहाँ के लोगों पे हमें भरोसा करना पड़ेगा कि वो इस टेक्नोलॉजी पर पहुँच पाएँगे, उन्हें इनकरेज करना पड़ेगा। तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि भारत में रहने वाले लोग इस 75वीं स्वतंत्रता दिवस में एक शपथ लें कि मैं जहाँ तक हो सके मेक इन इंडिया से बनाए गए सामान को सपोर्ट करेंगे और ये सपोर्ट एक ऐसे स्वर्णिम आर्थिक सुदृढ़ भारत का निर्माण करेगा, जहाँ पर कि लोगों का रहना एक सपनों के समान होगा। बाहर के देश के लोग हमारे पास आएँगे, हम और यहाँ पढ़ना चाहेंगे, यहाँ के टेक्नोलॉजी को समझना चाहेंगे, यहाँ के सामानों को प्रयोग करना चाहेंगे, तो सही मायने में आज़ादी होगी। क्यों? क्योंकि हम अच्छे देश के निर्माण के साथ-साथ जब हमारा पेट भरता है, तो हम फिर देखते हैं कि पेट भरने के साथ-साथ हम अच्छे हैं, तो हम अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन यदि हमारे कोई भाई बंधु यदि वो किसी भी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ये हमारे कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि शायद ये आज़ादी का मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन हम अनफॉर्च्यूनेटली उन्हें हेल्प भी नहीं कर पाते हैं। तो उनको हेल्प करने का बस एकमात्र तरीका है, वो है पूर्ण रूपेण आर्थिक आज़ादी। हमारे देश में जिस दिन हम अपने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, यकीन मानिए हम उस दिन पूरे भारत को एक आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाएँगे और एक आर्थिक पावर बनेगा। आज आप देख सकते हो सर्विस इंडस्ट्री में जहाँ पे इंटेलेक्चुअल पीपल की ज़रूरत है, हमारा देश उस पे राज कर रहा है। और जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे हमारा देश का पकड़ मजबूत हुआ, उस दिन हमारे देश को पीछे कोई नहीं छोड़ सकता। यस, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ बनाता है। जिस दिन चीज़ बनाने पर हमारी पकड़ होगी, उस दिन हमारी एम्प्लॉयमेंट भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। लोग हमारे सामानों का विस्तार और विकास होगा, तो हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
तनख्वाह दे पाएंगे, सैलरी दे पाएंगे, तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो इस तरह से जो हम अपने जो हमारे पास जो भी है, चाहे पॉपुलेशन बढ़ ही गया है, तो इस अभिशाप को हम वरदान के रूप से देखेंगे और जैसे धीरे धीरे आने वाले टाइम में इसे भी नियंत्रण करते हुए, इस जो हमारी आबादी है उसको नियंत्रण करते हुए पर कैपिटा इनकम बढ़ाते जाएंगे। और साथ साथ जो हमारी सोच है, सबसे बड़ी जो हमारी भारतीय की सोच है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, हम अपने साथ साथ अपने आने वाले अतिथि का भी उतना ही प्यार से स्वागत करते हैं, जो कि उनके लिए बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 कृपया आप लोग समझिए कि हमें अब आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ना है, एक आर्थिक सुदृढ़ता की तरफ बढ़ना है। और जिस दिन हम उस मुकाम को पा लेंगे, हम उस मंजिल को पा लेंगे, आप यकीन मानिए आप भारतीय होने का एक अजब गौरव महसूस करेंगे। तो मैं बस अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वंदे मातरम।